जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव को हिला देने वाली एक अभूतपूर्व खोज की है, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है। वैज्ञानिकों ने 6 विशालकाय आकाशगंगाओं की पहचान की है, जिन्हें यूनिवर्स ब्रेकर्स नाम दिया गया है। ये आकाशगंगाएं बिग बैंग सिद्धांत के बाद आकाशगंगाओं के निर्माण की स्थापित समय रेखा का खंडन करती प्रतीत होती हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार ये आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मात्र 500 से 700 मिलियन वर्ष बाद ही अस्तित्व में आ गई थीं। ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह समय अत्यंत अल्प है और इसे ब्रह्मांड का शैशव काल माना जाता है। खगोलविदों के लिए ये खोज किसी नर्सरी स्कूल में नवजात शिशुओं के बीच पूर्ण विकसित वयस्कों को खोजने जैसी आश्चर्यजनक घटना है। इस खोज की मुख्य समस्या इन आकाशगंगाओं का अत्यधिक द्रव्यमान है। गणनाओं से संकेत मिलता है कि इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से दसियों अरब गुना अधिक है और इनमें से कुछ तो हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे जितनी विशाल है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी के मानक मॉडल, जिसे लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल कहा जाता है, उसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में इतनी भारी और सुव्यवस्थित संरचनाओं का इतनी शीघ्रता से निर्माण होना असंभव माना जाता है। मानक मॉडल ये मानता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गैस के बादलों को ठंडा होकर तारों और फिर छोटी आकाशगंगाओं में बदलने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। छोटी आकाशगंगाओं के विलीन होकर बड़ी आकाशगंगाओं का रूप लेने में अरबों वर्ष का समय लगता है। जेम्स वेब द्वारा खोजी गई ये आकाशगंगाएं इस क्रमिक प्रक्रिया के सिद्धांत को सीधे तौर पर चुनौती देती हैं। वैज्ञानिक इस खगोलीय पहेली को सुलझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं। एक प्रमुख संभावना ये है कि हम इन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान का गलत आकलन कर रहे हैं। यदि इन आकाशगंगाओं के केंद्र में सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं, तो वे भारी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। इस स्थिति में ये आकाशगंगाएं अपनी वास्तविकता से कहीं अधिक विशाल और चमकदार दिखाई दे सकती हैं। एक अन्य सिद्धांत ये सुझाव देता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम आज की तुलना में भिन्न थे। संभव है कि उस समय गैस के बादलों से तारों में बदलने की दक्षता लगभग 100% रही हो, जबकि आज के ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया बहुत कम कुशल है। इसे टॉप हेवी इनिशियल मास फंक्शन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि शुरुआती तारे आज के तारों की तुलना में बहुत अधिक भारी और चमकदार थे। सबसे क्रांतिकारी विचार यह है कि शायद हमारा मानक मॉडल ही अधूरा है। ये खोज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की हमारी समझ पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में विस्तार की गति या गुरुत्वाकर्षण के नियम हमारी वर्तमान गणनाओं से अलग रहे हों। इन प्रश्नों के सटीक उत्तर केवल फोटोमेट्री के आधार पर नहीं दिए जा सकते। वैज्ञानिकों को जेम्स वेब के स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की प्रतीक्षा है, जो प्रकाश को उसके घटक रंगों में तोड़कर इन आकाशगंगाओं की रासायनिक संरचना, दूरी और गति के बारे में निश्चित जानकारी प्रदान करेगा। जब तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हमने वास्तव में ब्रह्मांड के नियमों को टूटते हुए देखा है। फिलहाल ये खोज विज्ञान की प्रगति का प्रतीक है, जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड हमारी पाठ्यपुस्तकों में लिखी कहानियों से कहीं अधिक जटिल, विशाल और रहस्यमय है, और हमें अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए।